हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और बार बार हारने वाले को क्या कहेंगे? इशारा समझ लीजिए। हम यहाँ कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे। आजकल तो बात बात पर लोग अवमानना का नोटिस भेज देते हैं। खैर, मामला यह है कि आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ और एक बार फिर विपक्ष को हार का मुंह देखना पड़ा। जगदीप धनखड़ भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। एनडीए प्रत्याशी धनखड़ ने विपक्ष की प्रत्याशी मार्गरेट अल्वा को हरा दिया है। उन्हें 528 वोट मिले, वहीं मार्गरेट अल्वा के खाते में महज 182 वोट पड़े, यानी 346 वोटों का अंतर। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हार कितनी बड़ी है। पहले राष्ट्रपति चुनाव और अब उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की हार, यानी 20 दिन से कम में दोहरा झटका। अब कई लोग ये कहेंगे कि अक्सर सत्ता पक्ष में रहने वाले ऐसे चुनाव जीतते हैं। ऐसे में विपक्ष पर मैं इतने सवाल क्यों उठा रहा हूं? देखिए, हारना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बगैर लड़े हार जाना बड़ी बात है। राष्ट्रपति चुनाव में आपने देखा होगा कि कैसे विपक्ष एकजुट नहीं था। राज्यों में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई थी। जाहिर है इससे बीजेपी को फायदा मिला, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि विपक्ष शायद कोई सबक नहीं सीखा है। प्रत्याशी का ऐलान, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान करने से पहले सभी पार्टियों से सलाह नहीं ली गई या कहीं कुछ कमी रह गई, तभी तो बीएसपी ने एनडीए का साथ दिया और टीएमसी ने तो वोटिंग का बहिष्कार ही कर दिया, यानी कि चुनाव की प्रक्रिया से उन्होंने खुद को अलग कर लिया। ममता बनर्जी शुरू से ही जगदीप धनखड़ का विरोध करती देखी गई है। लेकिन बताइए, जब उनके पास धनखड़ को हराने का मौका था तो उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया से ही कन्नी काट ली। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व कहलाता है। राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे तो कहां लेंगे? मतलब साफ है कि विपक्ष की तालमेल में भारी कमी है। वहीं महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही दिखा, जहां 3 चक्के पर दौड़ रही उद्धव सरकार बीच रास्ते में ही पंचर हो गई, यानी 2024 से पहले विपक्ष धराशायी हो गया। एनडीए के आगे विपक्ष के सारे पैतरे धरे के धरे रह गए। अब ऐसे में बड़ा और सीधा सवाल यह है कि 2024 में बीजेपी के सामने विपक्ष की एकता क्या टिक पाएगी? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में जब यह हाल है तो लोकसभा चुनाव में क्या होगा, यह समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की ताकत होती है, लेकिन जब राजनीतिक दल ही अपना घर फूकने में लगे हों तो आम जनता की कौन पूछेगा? तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।